नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज कई इंडस्ट्री शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 18 मई को 1.41% का अप मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 4227.40। तो दोस्तों, क्यों आज हम कई इंडस्ट्री शेयर का एनालिसिस कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए स्टॉक में एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो इस शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये स्टॉक पिछले एक महीने से एक शानदार कॉन्सोलेशन यहाँ पर दिखाया है। तो पिछले एक महीने से एक बहुत बढ़िया कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके यहाँ पर कॉन्सोलेशन दिखा रहा था, इस लेवल को इस सक्सेसफुली यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट दिखा चुका है। और इस ब्रेकआउट के साथ क्या दिख रहा है, इस ब्रेकआउट आने के बाद देखिए नेक्स्ट जो 2 दिन ट्रेडिंग हुआ है, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल नजर आ रहा है। इस ब्रेकआउट कैंडल का अंदर 2 दिन का कैंडल क्रिएट हुआ है और यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे ही इस ब्रेकआउट कैंडल का हाई को एक क्रॉस करेगा तब एक बहुत बढ़िया अप मोमेंट आने का मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। ओके, और एक चीज यहाँ पर हो सकता है, देखिए ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है, ये थोड़ा थोड़ा करके नीचे आके इस लेवल को रिटेस्ट भी यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद 2-4 दिन ट्रेडिंग करने के बाद ऊपर का तरफ आप मूवमेंट दिखा सकता है। ओके, तो दोस्तों देखिए क्यों ये स्टॉक, इस शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक एक आप मूवमेंट दिखाने का ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखा रहा है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा पीछे से अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो पूरा पिक्चर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अगर आप देखेंगे ये पिछले 2023 जुलाई महीने से जो जिस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर कॉन्सोलेशन दिखा रहा था, देखिए तो यहाँ पर जो एक कॉन्सोलेशन आया है इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके, ये लगभग 2670-80 का लेवल। तो यहाँ पर देखिए एक शानदार कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद क्या दिख रहा है, एक ब्रेकआउट दिख रहा है, ब्रेकआउट के साथ एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है, उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर से ये स्टॉक 2024 जनवरी महीने से देखिए 3400 इस लेवल पे स्टॉक देखिए रेजिस्टेंस फेस करके कॉन्सोलेशन दिखा रहा था। तो यहाँ पर कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद क्या दिख रहा है, एक ब्रेकआउट दिख रहा है, फिर देखिए एक शानदार अप मूवमेंट दिख रहा है। तो फिलहाल अभी इस चार्ट में क्या सिनारियो नजर आ रहा है, अभी जो सिनारियो चार्ट में नजर आ रहा है, देखिए दोस्तों ये स्टॉक पिछले एक महीने से एक शानदार कॉन्सोलेशन यहाँ पर दिखा चुका है और इस कॉन्सोलेशन को ब्रेकआउट दिखाते हुए स्टॉक ऊपर का तरफ बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, प्रीवियसली जिस तरह से एक अप मूवमेंट आया था इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाने के बाद, तो ऐसा ही कुछ सिनारियो यहाँ पर फिर से होने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, कई इंडस्ट्री शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक एक जो सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया है उसके बाद फिर से और एक अप मूवमेंट दिखाने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। अगर दोस्तों देखिए स्टॉक को नीचे आना होता तो दोस्तों ये जो लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके ये ट्रेडिंग कर रहा था, नीचे देखिए 3745-50 इस लेवल पे जाके स्टॉक बार बार सपोर्ट पाया है। तो अगर चार्ट को नीचे आना होता तो दोस्तों इस लेवल को बार बार सपोर्ट नहीं पाता, ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के नीचे भी आ सकता था, जो कि चार्ट में नहीं दिख रहा है। चार्ट में क्या दिख रहा है, इस लेवल से सपोर्ट पाके स्टॉक फाइनली एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस ब्रेकआउट के साथ क्या हुआ है, नेक्स्ट जो इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो 2 दिन का कैंडल दिख रहा है, एक इनसाइड कैंडल क्रिएट करके ये ट्रेडिंग कर रहा है। और जैसे ही इस ब्रेकआउट कैंडल का हाई को ये क्रॉस करेगा, एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट का मोमेंटम फिर से क्रिएट होगा। और दोस्तों ये अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से लेकर मैक्सिमम 1 से 2 वीक का अंदर यहाँ पर इस तरह का सीनरी होने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो दोस्तों चलिए स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। तो अगर इस शेयर को वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है, देखिए शानदार वन वे अप ट्रेंड में चल रहा है अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर आप चार्ट को देखेंगे। ओके, और इससे भी पीछे क्या दिख रहा है, इससे भी पीछे अगर आप देखेंगे ये स्टॉक तो देखिए कोविड का लो से वन वे अप ट्रेंड में चल रहा है। और इस चार्ट में जो मोमेंटम यहाँ पर चेंज हुआ है, अगर आप देखेंगे ये जो प्री कोविड लेवल का जो हाई को जो ब्रेकआउट देखा था लगभग 577-80 का,
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो 2021 में जो इस लेवल से जो ब्रेकआउट आया है चार्ट में, और नीचे इतना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बिग बिग वॉल्यूम क्लस्टर ग्रीन कलर का जो इस चार्ट में आया है, इस लेवल से जो वॉल्यूम का जो एंट्री दिख रहा है, इस लेवल से जो देखिए चार्ट का मोमेंटम बहुत बढ़िया चेंज हुआ है, एक शानदार अपट्रेंड में स्टॉक मूवमेंट करना चालू किया है। तो बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन इस लेवल पे देखिए इस प्री कोविड लेवल को ब्रेकआउट के साथ ये जो अप ट्रेंड क्रिएट हुआ है, इसके लिए ये जो वॉल्यूम जो कि बिग इंस्टीट्यूशन बड़ा प्लेयर यहाँ पर एंट्री किया है, इसके लिए जिम्मेदार है। ओके, तो इस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए दोस्तों देखिए ये स्टॉक वन वे लग रहा है, ये वन वे देखिए फिलहाल अप मूवमेंट दिख रहा है, बट इसका जो कैरेक्टर दिख रहा है, देखिए कोई भी ट्रेंड का सस्टेनेबिलिटी कब होता है, जब कोई चार्ट एक बहुत बढ़िया एक अप मूवमेंट दिखाता है, फिर एक कंसोलिडेशन दिखाता है कुछ दिनों का, फिर कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिखा के फिर से एक अप मूवमेंट दिखाता है, फिर देखिए और एक कंसोलिडेशन दिखाता है, फिर उस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट दिखाता है। तो इस तरह का जब कोई स्टॉक में एक अप ट्रेंड में सिनेरियो क्रिएट कर चलता है, तो दोस्तों ये जो अप ट्रेंड यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इस ट्रेंड का सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है। ओके, तो इसके बाद जो यहाँ पर फिलहाल सिनेरियो दिख रहा है दोस्तों, देखिए ये एक महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और ये जो एक अप ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, आगे भी स्टॉक इसी अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखा रहा है। देखिए ये स्टॉक तो बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर में अप मूवमेंट दिख रहा है, और अगर नीचे देखेंगे बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का बिग बिग वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, चार्ट में बायर जबरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग रह चुका है, तो जिसके कारण ये स्टॉक शानदार अपट्रेंड में चल रहा है। और इस अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में जब भी कोई रेजिस्टेंस कोई ब्रेकआउट दिखाएगा, तो फिर से एक अप मूवमेंट आने का ही मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट होगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल हम मार्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस से हम देखिए इस लो को मार्क करेंगे, लगभग 24% का टारगेट ऊपर का तरफ हम इस रेजिस्टेंस से टारगेट मार्क करेंगे। तो दोस्तों 24% प्लस इस लेवल पे चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दर्शा रहा है देखते हैं। तो ये जो यहाँ पर लेवल दिखा रहा है लगभग 5030-40 का करीब। ओके, तो और क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, लगभग 19% प्लस टारगेट आ रहा है। ओके, तो दोस्तों कई इंडस्ट्री शेयर में जो फिलहाल ब्रेकआउट आया है पिछले एक महीने का शानदार कंसोलिडेशन के साथ, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में ये दोस्तों 5040 इस लेवल को अचीव करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है, जो कि लगभग 19% प्लस टारगेट। बट एक चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ का तो 100% गारंटेड नहीं होता है, तो आपको कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल कौन सा होना चाहिए दोस्तों, यही लेवल होगा इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल 3875। देखिए अगर चार्ट क्लोजिंग बेसिस पे वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे अगर 3875 इस प्राइस के नीचे चला जाता है, तो दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए फिर से चार्ट में कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। और इस ट्रेंड चेंज देखिए इसका ट्रेंड चेंज करने के लिए इस लेवल को 3600 को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे जाना होगा, तो इस चार्ट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, ये डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। बट इस तरह का सिनेरियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा किसका प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है, ये जो अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में एक शानदार ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में ये 5040 का लेवल लगभग 19% प्लस टारगेट को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।